मेरे आराध्य मेरे जीवन प्राण परम लाडले ठाकुर श्री बांके बिहार जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए इस जीवन को श्री बिहारी जी महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए श्री स्वामी हरदास जी महाराज के पावन चरणारविंद में कोटि कोटि नमन वंदन। मेरे हृदय सम्राट पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरण कमल हृदय आसन पे विराजमान करते हुए श्री नाभा गोस्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन बारंबार नमन वंदन करते हुए श्रीधाम वृंदावन की पावन रजकणिका को अपने शीश पे धारण करते हुए निकट विराजमान समस्त संत रसिक वैष्णव भक्त वृंद समस्त ब्रजवासिनी के चरणों में नमन करते हुए वंदन करते हुए आओ श्री बिहारी जी महाराज की अहेतु की कृपा जिसका फल स्वरूप ये 3 दिन का अवसर सरकार ने हमें और आपको दिया। श्रीधाम वृंदावन की पावन रज में बैठ के बिहारी जी के नाम जिन संतों ने जिन वैष्णवों ने जिन भक्तों ने अपना जीवन लिख दिया उन भक्तों की उन संतों की उन रसिकों की उन वैष्णवों के पावन जीवन चरित्र के आनंद लेने के लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। विशेषतः ये 3 दिन का उत्सव जिस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है भगवत कृपा से ये उत्सव हमारे पूज्य दादा गुरुदेव सरकार नित्य निकुंजवासी श्री श्री 1008 बाबा श्री गोविंद शरण शास्त्री जी महाराज की पावन स्मृति में ये पावन महोत्सव मनाया जा रहा है। पूज्य दादा सरकार के चरणों में बारंबार नमन वंदन करते हुए आओ इस रथ यात्रा में हम सब प्रवेश करें। उससे पूर्व मन को एकाग्र करते हुए कुछ पलों के लिए भगवत नाम आश्रय लें। तत्पश्चात इस रथ यात्रा में हम सब अग्रसर होंगे बड़े भाव के साथ बड़े प्रेम के साथ। लेकिन उससे पूर्व कुछ पलों के लिए प्रिया जी का पावन चरणों का आश्रय लेते हुए अपनी रचना को पवित्र करें बड़े भाव से बड़े आनंद के साथ। ओ हम हैं अपनी श्यामा जू के श्यामा जू हमारी है। हम हैं अपनी श्यामा जू के श्यामा जू हमारी है। हम हैं अपनी श्यामा जू के श्यामा जू हमारी है। हम हैं अपनी श्यामा जू के श्यामा जू हमारी है। हम हैं अपनी प्यारी जू के प्यारी जू हमारी है। हम हैं अपनी प्यारी जू के प्यारी जू हमारी है। हरिदासन के दास हैं हम और इष्ट श्यामा प्यारी है। हरिदासन के दास हैं हम और इष्ट श्यामा प्यारी है। हरिदासन के दास हैं हम और इष्ट श्यामा प्यारी है। हरिदासन के दास हैं हम और इष्ट श्यामा प्यारी है। हम हैं अपनी श्यामा जू के श्यामा जू हमारी है। हम हैं अपनी श्यामा जू के श्यामा जू हमारी है। हम हैं अपनी प्यारी जू के प्यारी जू हमारी है। हम हैं अपनी प्यारी जू के प्यारी जू हमारी है। हरिदासन के दास हैं हम और इष्ट श्यामा प्यारी है। हरिदासन के दास हैं हम और इष्ट श्यामा प्यारी है। हरिदासन के दास हैं हम और इष्ट श्री राधा प्यारी है। हरिदासन के दास हैं हम और इष्ट श्यामा प्यारी
प्यारी है। हम हैं अपनी श्यामा जू के, श्यामा जू हमारी है। हम हैं अपनी श्यामा जू के, श्यामा जू हमारी है। ओ हम हैं अपनी प्यारी जू के, प्यारी जू हमारी है। हम हैं अपनी प्यारी जू के, प्यारी जू हमारी है। हम हैं अपनी श्यामा जू के, श्यामा जू हमारी है। हम हैं अपनी श्यामा जू के, श्यामा जू हमारी है। हरिदासन के दास हैं हम और इष्ट से श्यामा प्यारी है। हरिदासन के दास हैं हम और इष्ट से श्यामा प्यारी है। हरिदासन के दास हैं हम और इष्ट से राधा प्यारी है। हरिदासन के दास हैं हम और इष्ट से राधा प्यारी है। हम हैं अपनी श्यामा जू के, श्यामा जू हमारी है। हम हैं अपनी श्यामा जू के, श्यामा जू हमारी है। ओ हम हैं अपनी प्यारी जू के, प्यारी जू हमारी है। हम हैं अपनी प्यारी जू के, प्यारी जू एक बार प्रेम से बोले श्री राधे। धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम। धन वृंदावन नाम है, धन वृंदावन नाम। धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम। धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम। धन वृंदावन रसिक जन जे सुमरे श्यामा श्याम। धन वृंदावन रसिक जन जे सुमिरे श्यामा श्याम। धन वृंदावन रसिक जन जे सुमरे श्यामा श्याम। धन वृंदावन रसिक जन जे सुमिरे श्यामा श्याम। हम हैं अपनी राधे जू के, राधे जू हमारी है। हम हैं अपनी राधे जू के, राधे जू हमारी है। ओ हम हैं अपनी श्यामा जू के, श्यामा जू हमारी है। हम हैं अपनी श्यामा जू के, श्यामा जू हमारी है। हरिदासन के दास हैं हम और इष्ट श्री राधा प्यारी है। हरिदासन के दास हैं हम और इष्ट श्री राधा प्यारी है। हरिदासन के दास हैं हम और इष्ट श्री श्यामा प्यारी है। हरिदासन के दास हैं हम और इष्ट श्री एक बार दोनों भुजा पसार के बोले, है। हम हैं अपनी राधे जू के, राधे जू हमारी है। हम हैं अपनी राधे जू के, राधे जू हमारी है। ओ हम हैं अपनी श्यामा जू के, श्यामा जू हमारी है। हम हैं अपनी श्यामा जू के, श्यामा जू हमारी है। प्राय किसी भी बात का अभिमान करना बहुत गलत बताया गया है, लेकिन मेरे गुरुदेव सरकार कहते हैं कि अपने हरि पर और अपने सदगुरु पे सदैव अभिमान करना चाहिए। अपने हरि पर और अपने गुरुदेव पर सदैव अभिमान, सदैव गौरव करना चाहिए। और कितनी कृपा है इन संतों की, इन वैष्णवों की, जो हम सबको श्री धाम वृंदावन की पावन रज में बैठने का अवसर मिल रहा है। ये वृंदावन की शोभा प्रिया प्रीतम के साथ साथ इन संतों के साथ है। ये हमारे ब्रज के जो संत हैं, वृंदावन धाम के जो संत हैं, ये रसिक जो वैष्णव हैं,
ये कुछ और थोड़ी है, ये साक्षात मेरे प्रिया प्रीतम के श्री अंग के वो अलंकार वो श्रृंगारे ही तो हैं। और कौन है ये संत? प्रिया प्रीतम के श्रृंगारे ही तो हैं। इनके चरणों की कृपा से, इनके चरणों की कृपा के प्रताप से हम सब वृंदावन की सीमा में प्रवेश कर पाते हैं प्यारे। इनकी कृपा के बिना यहाँ आना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि कूची नित्य बिहार की श्री हरिदासी हाथ, कूची नित्य बिहार की श्री हरिदासी हाथ, सेवक साधक सिद्ध सब जांचत नावत मात। ये नित्य विहार की कूची, ये चाबी तो केवल इन हरिदासों के पास ही है प्यारे, इन संतों के पास ही है। इन्हीं की कृपा से हमें यहाँ प्रवेश मिलता है, इनकी कृपा से ही हमें प्रिया प्रीतम मिल रहे हैं। तो क्यों ना इस गौरव को मनाते हुए, इस सात्विक अभिमान को हृदय में जागृत करते हुए एक बार समर्पण भाव से दोनों भुजा पसार के गाएं, कहें ओ हम हैं अपनी राधे जू की, राधे जू हमारी है। हम हैं अपनी राधे जू की, राधे जू हमारी है। ओ हम हैं अपनी श्यामा जू की, श्यामा जू हमारी है। हम हैं अपनी श्यामा जू की, श्यामा जू हमारी है। हरिदासन के दास हैं हम और इष्ट श्यामा प्यारी है। हरिदासन के दास हैं हम और इष्ट श्यामा प्यारी है। हरिदासन के दास हैं हम और इष्ट श्यामा प्यारी है। हरिदासन के दास हैं हम और इष्ट श्यामा प्यारी है। ओ हम हैं अपनी राधे जू के, राधे जू हमारी है। हम हैं अपनी राधे जू के, राधे जू हमारी है। ओ हम हैं अपनी श्यामा जू के, श्यामा जू हमारी है। हम हैं अपनी श्यामा जू के, श्यामा जू हमारी है। भैया हम हैं अपनी प्यारी जू के, प्यारी जू हमारी है। हम हैं अपनी प्यारी जू के, प्यारी जू हमारी है। बोली श्री राधे आज है। प्रिया लाल राजे जहाँ तहाँ वृंदावन जा। 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 वृंदावन तज एक पग जाए रसिक सुजा। वृंदावन तज एक पग जाए न रसिक सुजा। वृंदावन तज एक पग जाए न रसिक सुजा। वृंदावन तज एक पग जाए न रसिक सुजा। ओ हम हैं अपनी श्यामा जू के, श्यामा जू हमारी है। हम हैं अपनी श्यामा जू के, श्यामा जू हमारी है। ओ हम हैं अपनी प्यारी जू के, प्यारी जू हमारी है। हम हैं अपनी प्यारी जू के, प्यारी जू हमारी है। हरिदासन के दास हैं हम और इष्ट श्यामा प्यारी है। हरिदासन के दास हैं हम और इष्ट श्यामा प्यारी है। हरिदासन के दास हैं हम और इष्ट श्री राधा प्यारी है। हरिदासन के दास हैं हम और इष्ट श्री राधा प्यारी है। ओ हम हैं अपनी श्यामा जू के, श्यामा जू हमारी है। हम हैं अपनी श्यामा जू के, श्यामा जू हमारी है। ओ हम हैं अपनी श्यामा जू के, श्यामा जू हमारी है। हम हैं अपनी श्यामा जू के, श्यामा जू हमारी है। हम हैं अपनी श्यामा जू के, श्यामा जू हमारी है। हम हैं अपनी श्यामा जू के, श्यामा जू हमारी है। हम हैं सभी पुकारे
झुके, श्यामा जो हमारी है, हम हैं अपनी श्यामा झुके, श्यामा जो हमारी है, हम हैं अपनी श्यामा झुके, श्यामा जो हमारी है, हम हैं अपनी श्यामा झुके, श्यामा जो हमारी है, हम हैं अपनी श्यामा झुके, श्यामा जो हमारी है, हम हैं अपनी श्यामा झुके, श्यामा जो हमारी है, हम हैं अपनी श्यामा झुके, श्यामा जो हमारी है, हम हैं अपनी श्यामा झुके, श्यामा जो हमारी है, हम हैं अपनी श्यामा झुके, श्यामा जो हमारी है, हम हैं अपनी श्यामा झुके, श्यामा जो हमारी है, हम हैं अपनी श्यामा झुके, श्यामा जो हमारी है। ओ हम हैं अपनी श्यामा जू के, श्यामा जू हमारी है। हम हैं अपनी श्यामा झुके, श्यामा जो हमारी है। हम हैं अपनी श्यामा जू के, श्यामा जू हमारी है। हम हैं अपनी श्यामा झुके, श्यामा जो हमारी है। हम हैं अपनी प्यारी जू के, प्यारी जू हमारी है। हम हैं अपनी प्यारी झुके, प्यारी जो हमारी है। हम हैं अपनी श्यामा जू के, श्यामा जू हमारी है। हम हैं अपनी श्यामा झुके, श्यामा जो हमारी है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम सौभाग्य का विषय मेरे बांके बिहारी लाल की अहेतु की कृपा। और अभी मंगलाचरण ही हो रहा था, नाम संकीर्तन ही हो रहा था। जैसा कि श्रीमद् भक्तमाल ग्रंथ के विषय में बताया गया है कि इसके श्रोता स्वयं श्याम सुंदर हैं, स्वयं भगवान ही हैं। इसके प्रधान रसिक श्रोता स्वयं श्याम सुंदर हैं। जहाँ भी ये कथा गाई जाए वहाँ कोई आए या ना आए, लेकिन श्री ठाकुर जी सबसे पहले आके आसन विराजमान हो जाते हैं। और हम पर कितनी विशेष कृपा हुई है। अभी नाम संकीर्तन ही आरंभ किया था। देखो, संत में और हरि में कोई भेद नहीं है। श्री हरिदास हैं, श्री हरि के निज प्राण, और जो समझे या संधि को सोई रसिक सुजान। श्री हरि में श्री हरिदास में कोई अंतर थोड़ी है। ये संत, ये वैष्णव, ये साधु कोई और थोड़ी हैं। ये समस्त चराचर सृष्टि में विराजमान जितने भी संत हैं सब मेरे बांके बिहारी के ही तो अवतार हैं। और अभी हम कीर्तन ही कर रहे थे, आज प्रथम दिवस है और श्री ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, पूज्य महाराज श्री का आगमन हो गया। परम पूज्य महामंडलेश्वर गोकर्ण पीठाधीश्वर स्वामी श्री कपिलपुरी जी महाराज आज हम पे कृपा करने के लिए यहाँ पधारे हैं। इनके पावन दर्शनों का सौभाग्य हमें और आपको प्राप्त हो रहा है। कथा के आरंभ में ही संतों का आगमन, इसका मतलब कि श्री ठाकुर जी अपने आसन पे आके विराजमान हो चुके। इसका संकेत यही है, हरि जो आए विराजिए कथा रसिक हरिदास। मन में अति प्रसन्नता और श्री ठाकुर जी की कृपा को याद करें तो हृदय भर भर के आता है। श्री राम जीवाई सत्संग भवन, इस परिसर में कितने संतों के द्वारा भगवान के पावन चरित्रों का गायन हुआ है, गिनती नहीं है। कितने संतों ने यहाँ आके प्रिया प्रीतम को लाड लड़ाया है, भक्तों को श्री हरि के पावन चरित्रों का श्रवण करा के सुख प्रदान किया है। इस स्थान की बड़ी महिमा रही है।
इस स्थान पर श्री ठाकुर जी ने 3 दिन का अवसर दिया। इन कृपा के पलों का, इन कृपा के क्षणों का भरपूर आनंद लेते हुए आओ हम सब श्रीमद् भक्तमाल रस यात्रा में प्रवेश करें, आनंद के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ। और मैं निवेदन करूं, यहाँ बहुत से संत बैठे हैं, बहुत रसिक बैठे हैं, वैष्णव लोग बैठे हैं। श्रीमद् भक्तमाल कथा कैसे गाई जाएगी, कैसे आपको श्रवण कराई जाएगी, ये तो बिहारी जी जाने। क्यों? इसके श्रोता भी श्री बांके बिहारी हैं और इसके वक्ता भी श्री बांके बिहारी जी ही हैं। जय, हम तो निमित्त मात्र हैं। आप सब संतों का आशीर्वाद लेते हुए आओ, जैसी सेवा बन पड़ेगी श्री बिहारी जी महाराज के चरणों में प्रार्थना, उनके पावन भक्तों के चरित्रों का सुख श्री सरकार को प्रदान करेंगे। श्रीमद् भक्तमाल, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, भक्त माल। भक्त कौन? श्री हरि की इस पृथ्वी रूपी वाटिका में संत रूपी जो पुष्प खिले हुए हैं, ये कौन है? भक्त। श्री ठाकुर जी की इस चराचर सृष्टि में, इस चराचर सृष्टि रूपी वाटिका में, बगीचे में संत रूपी सुगंधित पुष्प खिले हैं और उन संत रूपी सुगंधित पुष्पों को एकत्र करके श्री नाभा गोस्वामी जी ने एक सुंदर हार बनाया, एक सुंदर माला बनाई। किसके लिए? श्री युगल सरकार के, श्री युगल सरकार के। नाभा जी द्वारा कृत रचित श्रीमद् भक्तमाल ग्रंथ, उनके पूज्य गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार ये ग्रंथ लिखा गया, रचा गया। और ऐसा भी नहीं कि ये ग्रंथ अभी 500-600 वर्ष पूर्व ही लिखा गया हो या अभी ही कुछ प्रचलन में आया हो। हमने ऐसा सुना है संतों के मुख से कि जब से भगवान हैं तभी से भक्त हैं, और जब से भगवान की कथा है तभी से उनके भक्तों की कथा है। जिस प्रकार भगवान की कथा अनादिकाल से गाई जा रही है, उसी प्रकार भगवान के प्यारे भक्तों की कथा भी अनादिकाल से ही गाई जा रही है। अनादिकाल से। और मैंने पहले भी एक बार निवेदन किया था और आज फिर कहूं, श्रोता श्री भक्तमाल के श्री गोविंद ही जान, यह भाव उर राख के करो चरित्र बखान। हाँ, इसके प्रधान श्रोता तो स्वयं श्याम सुंदर है, स्वयं मेरे बांके बिहारी हैं। इसका आनंद तो स्वयं श्याम सुंदर लेते हैं। संतों का ऐसा मानना है कि नित्य गोलोक धाम में बैठ के श्याम सुंदर भक्तमाल रूपी ग्रंथ का स्वयं स्वाध्याय करते हैं, स्वयं मनन करते हैं, स्वयं चिंतन करते हैं। श्री अवध के संतों से ऐसा सुना कि कनक बिहारी सरकार के मंदिर में जब राघवेंद्र सरकार को, किशोरी जी को रात्रि को शयन कराया जाता है, तो शयन कराते समय शयन आसन के पास श्रीमद् भक्तमाल जी को भी विराजमान किया जाता है। वहां के संतों की ऐसी मान्यता है कि भगवान को बिना भक्तों के चरित्र का श्रवण किए बिना रात्रि को नींद ही नहीं आती है। कभी राघवेंद्र सरकार किशोरी जी को किसी भक्त का चरित्र सुनाते हैं और कभी किशोरी जी राघवेंद्र सरकार को किसी भक्त का चरित्र सुनाते हैं। सोचो, इस ग्रंथ की महिमा कहां तक गाएं, शब्द कम पड़ते हैं। या यूं कहूं कि महिमा गाने के लिए शायद शब्द ही ना बने। इसका आनंद तो कुछ ऐसा है जैसे कोई गूंगा व्यक्ति कोई सुंदर स्वप्न देख ले, और इतना सुंदर स्वप्न देखने के बाद मन में बार बार जिज्ञासा उठे कि मैं स्वप्न की व्याख्या करूं, स्वप्न को बखान करूं, दूसरे को बताऊं,
लेकिन वाणी अभाव के कारण वो किसी को बता नहीं पाता है, बस खुद ही आनंद लेता रहता है, अंदर ही अंदर आनंद लेता रहता है। ऐसा ही कुछ रस, ऐसा ही कुछ आनंद गुप्त रूप से श्रीमद् भक्तमाल में छिपा हुआ है। जो भगवान को सुख देने की कथा है, जो भगवान को सुख प्रदान करने की कथा है, भगवान सदैव अपने भक्तों के यश से ही प्रसन्न होते हैं और भगवान सदैव अपने से ज्यादा अपने भक्तों की कीर्ति बढ़ाते हैं। उसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना हो, किसी भी प्रकार की लीला रचनी हो, लेकिन भगवान सदैव अपने से ज्यादा अपने भक्त की कीर्ति बढ़ाते हैं। श्री नाभाजी महाराज की ये अद्भुत रचना, उनकी कृपा से ये प्रसाद हम सबको प्राप्त हुआ और ज्यादा क्या कहें, आप सब जानते हैं। इतना ही समझ में आया है कि जिस प्रकार भागवत, श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, जिस प्रकार रामचरितमानस रामायण, राम प्लस आयन, आयन घर को कहते हैं, रामायण भगवान राम का निवास स्थान है, उसी प्रकार ये भक्तमाल ग्रंथ कुछ और नहीं, श्री हरि के साथ साथ समस्त भक्तों का निवास स्थान है। इससे ज्यादा और क्या कहें। आओ, आज प्रथम दिवस है, वृंदावन की पावन धरा पर हम बैठे हैं और वृंदावन सुशोभित है प्रिया प्रीतम के साथ साथ यहाँ के रस सिद्ध संतों के पावन चरणों से सुशोभित है। तो क्यों ना आज प्रथम दिन यहाँ विराजमान समस्त संतों के चरणों में वंदन करते हुए आगे बढ़े। क्यों? बिना संत कृपा के कुछ संभव नहीं, बिना संत कृपा के कुछ हो नहीं सकता है। श्री ठाकुर जी की प्राप्ति भी बिना संतों की कृपा के नहीं होती है। मंगलाचरण में आया है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पग वंदन करे नाशिन विघ्न अनेक। भक्त भक्ति भगवंत गुरु देखने सुनने में चार अलग लगते हैं, लेकिन तत्व एक ही है। इन चारों में से किसी एक का भी आश्रय हो जाए तो बात बन जाती है। जिस प्रकार गैया के चार थन हैं, देखने में चार थन अलग लगते हैं, लेकिन चारों थनों में दूध एक ही है, उसी प्रकार भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, देखने में चार वपु लगते हैं, अलग अलग लगते हैं, लेकिन तत्व एक ही छिपा है। आओ बड़े भाव से एक बार हृदय से समस्त संतों का, समस्त रसिकों का, समस्त वैष्णवों का वंदन कर ले। बड़े आनंद के साथ इन भक्तों को प्रणाम कर लें, फिर कथा प्रसंग में आगे बढ़ेंगे। आइए बड़े आनंद के साथ मनन करें, चिंतन करें। हो ब्रिज मंडल के ब्रिज मंडल के संतों को मेरा प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम, प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम, प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। ब्रिज मंडल के संतों को मेरा प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम, प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम, प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। हो बाके बिहारी जी के भक्तों को मेरा प्रणाम।
ताली की सेवा करते आनंद लीजिए। कैसे कैसे चाहने वाले हुए हैं बांके बिहारी के, देखो तो सही। वो नाम देव की मस्ती बैठा है भुला के हस्ती। और प्यारे याद रखना, मस्त वही हो सकता है जो अपनी मैं को अस्त कर दे। मस्त कौन हो सकता है? जो अपनी मैं को अस्त कर दे वो मस्त हो जाता है। नामदेव जी की झोपड़ी में आग लगी हुई है। गांव वाले सब आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, जल डाल रहे हैं। और नामदेव जी एक कोने में खड़े होके जलती हुई अग्नि में घी डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं। लो प्रभु भोग लगाओ, लो प्रभु भोग लगाओ, लो प्रभु भोग लगाओ। गांव वालों ने कहा बाबा पागल हो गए क्या? अरे आपकी झोपड़ी जल रही है, हम लगी हुई आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं और आप इस आग को और भड़का रहे हैं, इसमें घी डाल रहे हैं। लो प्रभु भोग लगाओ, लो प्रभु भोग लगाओ, लो प्रभु भोग लगाओ। बाबा पागल हो गए? नामदेव जी ने कहा बाबरे पागल मैं नहीं हूं, शायद तू पागल हो गया, तुझे दिखता नहीं? आज सरकार मुझ पे कृपा करने के लिए पधारे, आज मेरे सरकार मुझ पे कृपा करने के लिए पधारे हैं। लोगों ने कहा बाबा तेरी झोपड़ी में आग लग रही है और तू कृपा की बात कर रहा है। झोपड़ी जल रही है और तू कृपा की बात कर रहा है। नामदेव जी ने कहा तुझे केवल आग दिखती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पीली पीली आग नहीं, मानो श्याम सुंदर का पीतांबर फहरा रहा है। जय। लोगों ने सोचा बाबा पागल हो गया है, पागल हो गया है, इसको इसके हाल पे छोड़ देना ही ठीक है। लोग बाग अपने घरों की ओर चले गए। नामदेव की झोपड़ी में आग लगती रही रात भर, और नामदेव भी एक वृक्ष के नीचे बैठ के भजन में मस्त है, उसे चिंता ही नहीं। और चिंता करे क्यों? भक्त का स्वभाव चिंता करने का नहीं, भक्त का स्वभाव तो चिंतन करने का होता है। हमें चिंता नहीं इनकी, इन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राण के रक्षक वृंदावन बांके बिहारी है। वो नामदेव की हस्ती बैठा है भुला कर हस्ती। वो नामदेव की मस्ती बैठा है भुला कर हस्ती। कण कण में दिख रहा प्यारा, ऊपर में रूप निहारा। कण कण में दिख रहा प्यारा, ऊपर में रूप निहारा। कण कण में दिख रहा प्यारा, कुकर में रूप निहारा। नामदेव जी पेड़ के नीचे बैठे हैं, आंख बंद है, कीर्तन कर रहे हैं, मस्ती में बैठे हैं, कोई चिंता नहीं झोपड़ी में आग लगी या क्या हो रहा। प्रातः काल हुई, लोगों ने सोचा भाई एक बार चलकर देखे तो सही, अब तक तो बाबा की झोपड़ी जल के राख हो गई हो, एक बार जरा चलकर देखे तो सही। और लोग आकर देखते क्या है, नामदेव जी तो एक वृक्ष के नीचे आंख बंद करके अपने कीर्तन में मस्त हैं। और रात भर जिस झोपड़ी में आग लग रही थी उस स्थान पर एक नई झोपड़ी तैयार खड़ी। इतनी सुंदर झोपड़ी की पूरे गांव में ऐसी झोपड़ी नहीं। नामदेव जी को हिलाया लोगों ने,
कहा बाबा 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 जागो तो सही। अरे रात भर तक तो तेरी झोपड़ी में आग लग रही थी, ये रातों रात झोपड़ी किससे छपवाई तूने? किसने बनाई तेरी रातों रात झोपड़ी? नामदेव जी अब भी प्रसन्न हैं। जब झोपड़ी में आग लगी थी तब भी प्रसन्न थे, अब नई झोपड़ी बन गई अब भी मस्त हैं। नामदेव जी से पूछा बाबा बता तो सही, रातों रात तेरी झोपड़ी किसने बनाई? नामदेव जी ने भी बड़े विश्वास के साथ कह दिया, भाई जिसने आग लगाई शायद उसी ने बनाई, जिसने आग लगाई शायद उसी ने बनाई। ऐसी दृष्टि। भोग लगा के ठाकुर का थाल आगे लेके बैठे हैं, कुत्ता रोटी लेके भाग गया थाली से, आप सब जानते हैं, व्याख्या की आवश्यकता नहीं। लेकिन भक्त की दृष्टि देखो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी इतनी तैसी। कुत्ता मुंह में रोटी दबा के आगे आगे भाग रहा है, नामदेव जी पीछे घी का कटोरा लेके भाग रहे हैं। आगे आगे कुत्ता, पीछे पीछे नामदेव जी। अरे सरकार रुको तो सही, अरे सरकार रुको तो सही, अरे सरकार रुको तो सही। लोग सुनते हैं, देखते हैं, लोगों को आगे कोई दिखता नहीं है। कुत्ता मुंह में रोटी दबाए जा रहा है और नामदेव जी के मुख से निकल रहा है, अरे सरकार रुको तो सही, अरे सरकार रुको तो सही, अरे सरकार रुको तो सही। इतनी जल्दी क्या है, रोटी रूखी है, कम से कम घी तो लगवा लो प्यारे, रोटी रूखी। कुत्ते में भी भगवान का दर्शन हो रहा है, कुत्ते में भी भगवान का दर्शन हो रहा है। भक्त की दृष्टि कैसी बन जाती है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भक्त के प्रेम के बंधन में बंध के सरकार कहां कहां किस किस रूप में प्रकट हो जाते हैं, कल्पना भी नहीं है, कोई तुलना भी नहीं। लगी हुई झोपड़ी में आग में सरकार का पीतांबर नजर आता है नामदेव को। कुत्ते में भी अपने सरकार का दर्शन करते हैं। सोचो, जिसको कुत्ते में भी दर्शन हो सरकार का, उसके साथ सरकार की लीला होती होगी कि नहीं होती? अंतरंग लीला का सुख वो प्राप्त करता होगा कि नहीं करता होगा? मैं मात्र निवेदन इतना करना चाहता हूँ, अगर सदगुरु की कृपा से, किसी संत वैष्णव की कृपा से, प्रेमियों याद रखना, हम सबको अगर वृंदावन धाम मिला है तो वृंदावन धाम में आके बनने की कोशिश मत करना, यहाँ मिटने का प्रयास करना। यहाँ मिटने का प्रयास करना। ये मिटने की भूमि है, यहाँ बनाए नहीं जाते, यहाँ बना नहीं जाता है, यहाँ तो मिटा जाता है। मीरा मिट गई, रसखान मिट गए, हाँ करमेती बाई मिट गई यहाँ आके, और जो भी मिटा है उसे ही वो मिला है। यहाँ अपनी हस्ती मत बनाना, बल्कि अपनी मस्ती को बढ़ाना, और वो मस्ती जब बढ़ेगी जब हम अपने आप के मैं को अस्त कर देंगे। जिस दिन हमारी मैं अस्त हो गई उस दिन हम बांके बिहारी के मस्त बन जाएंगे प्यारे। वो नामदेव की मस्ती बैठा है भुला कर हस्ती, वो नामदेव की मस्ती बैठा है भुला कर हस्ती। कण कण में दिख रहा प्यारा, कुकर में रूप निहारा, कण कण में दिख रहा प्यारा, कुकर में रूप निहारा। विठल विठल गाते गाते, विठल विठल गाते गाते कर दी जीवन की शाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम, प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम, प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। हो बाके बिहारी जी के भक्तों को मेरा प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम, प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।
बिहारी जी के नाम। प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। ओ बाके बिहारी जी के भक्तों को मेरा प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। हे प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। भाव से ताली सेवा करते हुए एक प्रेम दीवानी मीरा कोई समझ न पाया पीड़ा। एक प्रेम दीवानी मीरा कोई समझ न पाया पीड़ा। एक प्रेम दीवानी मीरा कोई समझ न पाया पीड़ा। एक प्रेम दीवानी मीरा कोई समझ न पाया पीड़ा। ऐसी भाई शाम दीवानी हुई उसकी अमर कहानी। 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 एक प्रेम दीवानी मीरा कोई समझ ना पाया पीड़ा। मीरा जब तक मेवाड़ में रही, राजस्थान की धरती में रही, आप सब जानते हो एक एक पल उसका कष्ट में बीता था। कोई उसके प्रेम को पहचान नहीं पाया, कोई उसके प्रेम को जान नहीं पाया। उस मीरा के दर्द को कोई समझ ना पाया। एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द ना जाने को। बचपन में एक बात माँ से पूछी थी मीरा ने, एक बारात को देख के, माँ ये इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं, ये घोड़ी पर जो बैठा है ये कौन है? मीरा की माँ ने कहा, बेटी ये बारात जा रही है और जो घोड़ी पर बैठा है ना ये दुल्हा है, ये दुल्हा है। और उस छोटी सी 4-5 वर्ष की मीरा के मन में एक जिज्ञासा जगी और माँ से पूछ बैठी, माँ मेरा दुल्हा कौन होगा? माँ मेरा दुल्हा कौन होगा? उस 4-5 वर्ष की मीरा को माँ क्या समझाती, क्या बारात, क्या दुल्हा, क्या शादी, क्या विवाह। पास में गिरधर गोपाल विराजमान थे। मीरा से कह दिया माँ ने, अरे पगली तेरा दुल्हा कोई और थोड़ी, तेरे दुल्हा तो तेरे गिरधर गोपाल है। बचपन में कही हुई बात उसके कोमल हृदय में ऐसे गड़ गई मानो किसी मोम पर कोई आकृति गड़ गई हो। और आप सब जानते हो जीवन की अंतिम शाम तक वो प्रेम दीवानी मीरा अपने सच्चे दुल्हे से मिल ही गई। राजस्थान की धरती पर जब तक रही मीरा तब तक कोई उसके प्रेम को पहचान नहीं पाया। एक एक पल उसका कष्ट में बीता। और याद रखना, सामान्य लोगों के मुकाबले भक्तों के जीवन में, संतों के जीवन में कष्ट ज्यादा होता है। लोगों को कहते सुनते हुए भी सुना होगा आपने, कितनी भक्ति करता है, इतनी पूजा पाठ करता है, फिर भी इतना कष्ट, इतना दुख, शायद भगवान तेरी सुनता नहीं क्या? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन भक्त इस बात की परवाह नहीं करते, कहने दो जो हो रहा है। और याद रखना, सामान्य लोगों के मुकाबले भक्त के जीवन में कष्ट जो होते हैं वो कष्ट नहीं होते हैं, बल्कि श्री ठाकुर जी ही ऐसी लीला रचते हैं। उनके जीवन में कष्ट इसलिए लिख देते हैं ताकि उनके जीवन में जो प्रभु नाम की भक्ति है उस भक्ति को भैया कोई नजर ना लग जाए।
जिस प्रकार कोई छोटा बालक हो, कोई सुंदर बालक हो और उस बालक को नजर ना लग जाए तो उसकी माँ उसके माथे पर काजल का काला टीका लगा देती है कि इस बालक को नजर ना लग जाए। उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों के जीवन में दुख इसलिए दे देते हैं, ये दुख दुख नहीं बल्कि वो काजल का टीका ही है, ताकि उस भक्त की भक्ति को नजर ना लग जाए किसी। लेकिन लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन वो परवाह नहीं करते। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे। ये भक्त का लक्षण होता है, ये भक्त का स्वभाव होता है। मीरा कितने कष्ट सहे मीरा ने, आप सब जानते हो, लेकिन मीरा को बस एक ही प्यास थी कि इस जीवन के रहते रहते मैं अपने गिरधर गोपाल से मिल जाऊं, मैं अपने गिरधर गोपाल को पा जाऊं। ना भूख लगती है ना प्यास लगती है मीरा को, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, बस बिन गिरधर की ये जिंदगी उदास लगती है, ये जिंदगी उदास लगती है। हो ये प्रेम दीवानी मीरा, कोई समझ न पाया पीड़ा। ये प्रेम दीवानी मीरा, कोई समझ न पाया पीड़ा। हो ये प्रेम दीवानी मीरा, कोई समझ न पाया पीड़ा। ये प्रेम दीवानी मीरा, कोई समझ न पाया पीड़ा। ऐसी भाई शाम दीवानी हुई उसकी अमर कहानी। ऐसी भाई शाम दीवानी हुई उसकी अमर कहानी। हो ऐसी भाई शाम दीवानी हुई उसकी अमर कहानी। ऐसी भाई शाम दीवानी हुई उसकी अमर कहानी। पी गई विष का प्याला वो तो, पी गई विष का प्याला वो तो, गिरवर धारी का नाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। पी गई विष का प्याला लेके गिरवर धारी का नाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। हे प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। हो बाके बिहारी जी के भक्तों को मेरा प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। हे प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। हे प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। हे प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। हे प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। 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 प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। जय जय श्री राधे श्री बांके बिहारी लाल की जय।